फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इससे पहले हमने सारी जर्नल एंट्रीज पढ़ ली है। आज हम सम की शुरुआत करने वाले हैं। क्विकली थोड़ा सा याद दिला दूं कि बेसिकली 4 ही ट्रांजेक्शन से याद करना: सेल, परचेज, दूसरा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तीसरा ऑप्शन ऑफ द ड्रॉवर। ड्रॉवर के 4 ऑप्शन थे: रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट और बिल सेट फॉर कलेक्शन। वो चारों में से कोई एक चीज करेगा, सब में आपको दिखेगा। और फिर बाद में आता है ऑप्शन ऑफ द ड्रॉ बिल। 2 ऑप्शन है, आइदर ही विल पे द बिल और ही विल नॉट पे द बिल। इफ ही पेज द बिल ऑन ड्यू डेट, ऑनर बोलना। इफ ही पेज द बिल बिफोर ड्यू डेट, रिटायरमेंट बोलना। इफ ही डजंट पेज द बिल ऑन ड्यू डेट, आप डिसऑनर बोलना। इफ ही डजंट पेज द बिल बिफोर ड्यू डेट, ओनली ही रिमाइंड्स यू कि मैं नहीं पे कर सकता, मुझे नया बिल बना के दो, एक्स्ट्रा टाइम दो, देन इट इज टर्म्ड एज रिन्यूअल ऑफ द बिल। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सिद्धांत sold goods to Sudhir 43,800 on 18th March 2019। फ्रेंड्स, पहला ट्रांजैक्शन आपके सामने नजर आ गया। सिद्धांत ने सुधीर को गुड्स बेचा। सो कैन आई से सिद्धांत इज अ सेलर? जी हाँ। सुधीर इज अ बायर? जी हाँ। इन शॉर्ट, सिद्धांत ही ड्रॉवर है, जो सेलर है वही ड्रॉवर, और जो बायर है वही ड्रॉवी होता है। आइए आगे देखते हैं। सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन सेम डे फॉर 43,800 फॉर 3 मंथ्स। ये लीजिए, सिद्धांत ने बिल ड्रॉ किया, सिद्धांत ड्रॉवर, सुधीर ड्रॉवी, 43,800 के लिए 3 मंथ्स, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। यस, जब एक्सेप्ट कर लिया तब ये बिल बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने महीने का बिल है? 3 महीने का। कब बनाया? ऑन सेम डे, यानी जिस दिन माल बेचा उस दिन। कब माल बेचा? 18 मार्च को, और उसी दिन बिल बनाया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% पर एनम। ये लीजिए, आगे चल के सिद्धांत ने ये बिल को क्या करा दिया? डिस्काउंट करा दिया। ओके, यानी सबसे पहले अब तक सेल परचेस दिखा, फिर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड दिखा, और फिर ड्रॉवर ने इस बिल को डिस्काउंट कराया। क्लियर? यानी मैं बोल सकता हूं, पहला ट्रांजैक्शन दिख गया, दूसरा ट्रांजैक्शन दिख गया, और दोस्तों डिस्काउंट तीसरा ट्रांजैक्शन नजर आ गया। आगे चलता हूं। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड Sudhir requested Siddhant to accept 13,800 and interest in cash on remaining amount 12% per annum. Siddhant agreed and for the balance he should accept a new bill for 2 months. तो दोस्तों क्या पता चल रहा है कि भाई बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो गया, और इतना ही नहीं, डिसऑनर्ड होने के बाद सुधीर ने रिक्वेस्ट किया सिद्धांत को टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12%। सिद्धांत एग्री कर रहा है, एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 मंथ्स। यानी पुराना बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, कुछ कैश पे हो रहा है अलोंग विथ इंटरेस्ट, और बाकी अमाउंट के लिए नया बिल बना रहा है। मतलब डिसऑनर्ड होने के बाद ड्रॉवी ने रिक्वेस्ट करके नया बिल बनाया, एक्स्ट्रा टाइम लिया। कैन आई से इट एज रिन्यूअल? यस, तो डिसऑनर्ड हो गया और नया बिल आ गया है, यानी इन शॉर्ट रिन्यूअल हुआ है। क्या हुआ है? रिन्यूअल। बराबर। सर, ये बिफोर ड्यू डेट नहीं हुआ, ड्यू डेट के बाद हुआ? हो सकता है ड्यू डेट पे गए तो पैसा नहीं मिला, ये श्योर हो गया, उसके बाद वो थोड़ा पैसा देके एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो रिन्यूअल भी है। डिसऑनर्ड के बाद रिन्यूअल, पहले नहीं बताया, ड्यू डेट के बाद बताया। ठीक है। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल, सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 29,700। ये देखिए, ड्यू डेट के पहले सुधीर ने बिल रिटायर किया बाय पेइंग 29,700। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सम समझ में आ रहा है तो देखिए क्या क्या हुआ है। सबसे पहला सेल, फिर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, फिर डिस्काउंटिंग, फिर हुआ है आगे चल के पता चला डिसऑनर्ड हो गया और नया बिल आया, तो मैं रिन्यूअल बोल देता हूं। और फाइनली जो नया बिल बना था वो क्या हो गया? बिफोर ड्यू डेट रिटायर हो गया, रिटायर।
पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धार्थ। ये सिद्धांत कौन है? ड्रॉवर की ड्रॉवी। सर सिद्धांत सेलर ड्रॉवर। तो आपको ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंट्री करना है। जरा आते हैं फटाफट से, आप बताओ सबसे पहले क्या? सर सबसे पहले सेल परचेस, ठीक। सर दूसरा क्या? दूसरा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ये भी ठीक। तीसरा ड्रॉवर ने क्या किया? तो ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट किया, याद आया? चार ऑप्शन थे, चार में से एक डिस्काउंटेड अप्लाई किया। फिर ड्रॉवी ने क्या किया? पे किया कि नहीं पे किया? सर पे नहीं किया, ड्यू डेट पे, तो डिसऑनर हो गया। और रिन्यू हो रहा है, रिन्यू। रिन्यूअल में कितना स्टेप होता है? याद कीजिए, 3 स्टेप। कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। दोस्तों कैंसलेशन का एंट्री आप देखिए ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए डिसऑनर्ड ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ये बिल डिसऑनर्ड हो चुका है। तो ऑलरेडी अगर एक बार पास किया है तो क्या वापस वही बिल वापस कैंसिल करेंगे? जी नहीं, डिसऑनर्ड कर दिया तो यहाँ पे आपको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल की एंट्री करनी है। क्यों कैंसिलेशन कट किया? क्योंकि ऑलरेडी डिसऑनर्ड यहाँ पे दिख रहा है। आगे चलेंगे, ये नया बिल क्या हो गया है, फटाफट से बताएं। ये न्यू बिल क्या हो गया? बिफोर ड्यू डेट, रिटायर हो गया। तो दोस्तों यही समय, पहला सेल परचेस, फिर बिल बनाया है, फिर डिस्काउंट हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ और रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल में 3 स्टेप, कैंसिलेशन ऑफ बिल, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले डिसऑनर्ड किया है इसलिए वापस से कैंसिलेशन की एंट्री मत करो, इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट की एंट्री करो और रिटायरमेंट, यही सम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। आइए, सिद्धांत सोल्ड गुड्स ऑफ 43,800 ऑन 18 मार्च 2019। 18 मार्च को सिद्धांत ने गुड्स बेचा। गुड्स अगर बेचा है 18 मार्च 2019 को, तो 2019 मार्च 18 सिद्धांत ने बेचा। तो बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? सिद्धांत ने माल बेचा, किसको? सुधीर को। सुधीर इज द रिसीवर और गुड्स सेल्स किया, सिद्धांत के लिए सेल्स इनकम है। तो एंट्री सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए का गुड्स था सर? 43,800 का, मार्च 18 है, ओके। 43,800 का। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बहुत सिंपल सी बात है, माल सेल किया है, हमारा इनकम है क्रेडिट, और किसको बेचा? सुधीर को। सुधीर इज द रिसीवर, सिंपल। सुधीर को माल बेचा, सुधीर रिसीवर है, डेबिट सेल्स इनकम क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बराबर है 43,800 का माल बेचा। आगे चलो, सेकेंड ट्रांजेक्शन, सिद्धांत ने बिल बनाया फॉर 43,800 ऑन द सेम डे विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। तो चलिए बेटा, बिल एक्सेप्ट हुआ, मतलब ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करके बिल, सुधीर ने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को, सिद्धांत को बिल दिया। तो आप बताइए सिद्धांत के पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? सिद्धांत ड्रॉवर है, सुधीर एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करके बिल दिया, मतलब सिद्धांत के पास बिल आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, ये जो माल बेचा था सुधीर को, उसी ने बिल दिया ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे यानी अब मैं यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा? तो फिर से मार्च 18 करेंगे, बिल मिला सुधीर से, बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने दिया ये बिल? सुधीर ने, टू सुधीर अकाउंट 43,800, 43,800। नरेशन बीइंग बिल drawn and accepted
बाय सुधीर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बिल मिलने के बाद क्या हुआ? सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल एट 8% पर एनम। तो भैया सिद्धांत ने ये बिल डिस्काउंट किया, सिद्धांत को पैसे की जरूरत थी, सिद्धांत ने ये बिल डिस्काउंट। कौन से डेट को डिस्काउंट किया जरा वो देखेंगे। कौन से डेट को डिस्काउंट किया? सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे, उसी सेम डे को बिल डिस्काउंट किया। तो आइए, बिल डिस्काउंट किया, बिल बैंक को दिया, बैंक से पैसा लिया, बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है, पर जितने का बिल जा रहा है क्या पूरा पैसा आ रहा है? जी नहीं, कुछ कम आ रहा है, नुकसान हुआ। बराबर। तो बिल जा रहा है क्रेडिट, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक रिसीवर है डेबिट, पर कम आ रहा है, नुकसान हुआ, डिस्काउंट डेबिट। तो अगर आपको याद आए तो एंट्री मार्च 18 को क्या पास करेंगे? चलिए, पैसा आ रहा है बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ कम आ रहा है, नुकसान हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसेबल, बिल गया पैसा मिला। सारे बच्चे बताएंगे कि बिल कितने का जा रहा है। बिल कितने का जा रहा है सर? 43,800 का बिल गया, पर क्या पैसा 43,800 आया? जी नहीं, डिस्काउंट कटा है। तो 43,800 पे 8% डिस्काउंट फॉर 3 मंथ्स। सर 3 मंथ्स क्यों? क्योंकि बिल 3 महीना था, बिल का पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला था, लेकिन बैंक से आज ही मिल गया, तो बैंक 3 महीने का डिस्काउंट कट करेगा। तो आ जाइए देख लेते हैं कितना डिस्काउंट कट होगा। चाहिए 3 1 3 4 4 1 4 2 और 2 0 कट। अब आप 438 × 2 करो, आपको अमाउंट आ जाएगी 2 8 16, 2 3 6 6 7 और 2 4 8, 876। 43,800 में 876 कट हो गया, यानी कितना मिला? 42,924। 42,920 कैसे मिला? 43,800 में से 876 रुपीज कम हुआ, माइनस किया, तो कितना पैसा बैंक में आया? 42,924। क्लियर? आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नरेशन लिखते हैं इसका। क्या नरेशन आएगा? being bill discounted with bank at a rate of 8% पर एनम। तो ये बिग बिल डिस्काउंटेड। तो हमने देख लिया दोस्तों, पहला जैसा कि मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद आए तो पहला सेल परचेज की एंट्री होती है। तो देखिए सेल्स की एंट्री आ गई, उसके बाद बिल मिला, बिल की एंट्री किया, उसके बाद ड्रॉवर ने इस बिल को डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट की एंट्री आ गई। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हुआ क्या। पता चला कि द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हुआ। बराबर है। तो सबसे पहले आओ डिसऑनर्ड की एंट्री करेंगे ऑन ड्यू डेट। बिल 3 महीने का है, और फ्रेंड्स ये जो बिल डिसऑनर्ड हुआ है, कैन आई से डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड? आप बताइए, क्या ये बिल ड्रॉवर के पास ही है कि ड्रॉवर ने ये बिल डिस्काउंट करा लिया था? सर डिस्काउंट करा लिया था, यानी बैंक पैसा लेने गया था और बैंक को पैसा नहीं मिला था। बराबर है। तो अगर आपको डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड की एंट्री याद आए तो ड्यू डेट कैलकुलेट करके लिखना है। मार्च 18 से 3 महीना, अप्रैल 18, मई 18, जून 18 प्लस 3 ग्रेस डेज 21 जून। तो जून 21 को डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तो ड्रॉवर क्या एंट्री करता है? अगर आपको याद आए तो ड्रॉवर हमेशा ड्रॉवी को डेबिट करेगा डिसऑनर्ड में। तो एक चीज तो पक्का है कि सुधीर अकाउंट डेबिट 43,800, क्योंकि सुधीर से पैसा लेना है, डेटर डेबिट। टू, क्या खुद के पास बिल था? जी नहीं, बैंक के पास था, तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक 43,800। सुधीर से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है। बराबर। सुधीर डेटर डेबिट, बैंक क्रेडिटर क्रेडिट।
अगर आपको याद आए तो ये एंट्री देख लीजिए डिसऑनर्ड की, जो हमने की हुई थी। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एंट्री सिखाया था ऑन ड्यू डेट ड्रॉवी अकाउंट डेबिट खुद के पास है तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ड्रॉवी टू बैंक, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड ड्रॉवी टू एंडोर्सी, बीएफसी बिल डिसऑनर्ड ड्रॉवी टू बीएफसी। अगर आपको याद आए तो यहाँ पे ड्रॉवी टू बैंक बराबर है। बैंक कलेक्शन करने गया दोस्तों ड्रॉवी के पास, तो ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया तो बैंक किससे लेगा? ड्रॉवर से। तो ड्रॉवर किससे लेगा? ड्रॉवी से। इन शॉर्ट सिद्धांत को सुधीर से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है। सुधीर डेटर डेबिट, बैंक क्रेडिटर क्रेडिट बराबर। तो आ जाते हैं आगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, या फिर बेटर होगा अगर आप लिखें बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, तो यहां पे हम ध्यान दें अब क्या हुआ। तो the bill was dishonored on due date and Sudhir requested to accept 13,800 and interest in cash on remaining amount at 12% and for the balance amount accept a new bill for 2 months। चलिए, तो भाई थोड़ा पैसा दे रहा है 13,800 और इंटरेस्ट का भी पैसा अभी देने को तैयार है कैश में, जो कि रिमेनिंग अमाउंट पे निकालना है एट द रेट 12%। तो कुछ पेमेंट हो रहा है और बाकी जो बैलेंस बचेगा उसके लिए न्यू बिल। तो पहले एक छोटा सा वर्किंग करेंगे तो आपको समझेगा, बराबर है। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताइए कि बिल क्या हो रहा है। बिल क्या हो रहा है? सर बिल डिसऑनर्ड हो गया था, तो ये तो श्योर है कि बिल 43,800 का कैंसिल हुआ, बराबर है। अब सवाल है इंटरेस्ट, तो आप ये बताइए 43,800 में से कितना अमाउंट इसमें का दे रहा है? तो इसमें का सर 13,800 दे रहा है, तो बैलेंस कितना बचा सर? 30,000 बैलेंस, बराबर है। अब आप ये बताइए इंटरेस्ट किस पे लगेगा? सामने वाला 13,800 अभी देने को रेडी है 43,800 में से, 30,000 के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा सर? 30,000 पे लगेगा। 30,000 पे आपको कितना इंटरेस्ट लगाना है? कितना इंटरेस्ट लगाना है? 12%, बराबर है। 2 महीना नया बिल को टाइम ले रहा है, तो आएंगे आप इस पे 12% 2 महीने के लिए, बराबर है। अब जब आप इंटरेस्ट निकाल लोगे तो वो इंटरेस्ट का पैसा वो किधर दे रहा है? बैलेंस के साथ ऐड करके दे रहा है कि कैश में? तो आप चेक करो। सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश, 13,800 के साथ इंटरेस्ट भी कैश में वो देने को तैयार है ऑन रिमेनिंग अमाउंट, मतलब जो बकाया पैसा है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है उसका ब्याज भी आज देने को रेडी है, और जो बचता है उसके लिए न्यू बिल बनाओ। तो आओ दोस्तों, ये 13,800 में इंटरेस्ट का पैसा कैश में ऐड होगा बैलेंस में नहीं, तो फाइनली कितना पार्ट पेमेंट और बिल है वो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, रिन्यूअल हो रहा है। आप ये बताइए, रिन्यूअल में 3 स्टेप है। पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। क्या मैं कैंसिलेशन की एंट्री करूं? नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी ये बिल कैंसिल कर चुके हैं। देखो डिसऑनर्ड की एंट्री ऑलरेडी कर दिया है। क्या हमने डिसऑनर्ड की एंट्री कर दिया है? जी सर, आपने डिसऑनर्ड की एंट्री कर दी है। तो कैंसिलेशन ऑलरेडी एक बार हो चुका है, तो बार बार थोड़ी करेंगे। हाँ, अगर ये डिसऑनर्ड नहीं बोला होता तो हम ये कैंसिलेशन की एंट्री जरूर करते। चलिए हो गया। अब इंटरेस्ट की एंट्री, इतना 30,000 पे 12% 2 महीने के लिए इंटरेस्ट लेना है ड्रॉवर को ड्रॉवी से। एंट्री क्या आएगी ड्रॉवर के बुक में? इंटरेस्ट लेना है, इनकम हुआ, सुधीर से लेना है। चलिए, जून 21 सुधीर से इंटरेस्ट का पैसा भी लेना है, तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब आप ये बताइए इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है? 43,800 था, उसमें से 13,800 वो दे रहा है,
बैलेंस 30,000 के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, तो जो अनपेड अमाउंट है जिसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ। 30,000 पे 12% 2 मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे तो दोस्तों कितना आ रहा है, 600 रुपया। तो सुधीर टू इंटरेस्ट 600 रुपया सुधीर से इंटरेस्ट का लिया क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, सुधीर से इंटरेस्ट का पैसा लिया जाएगा। सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। नरेश being interest amount receivable from सुधीर, सुधीर से लेना है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट का एंट्री। आगे चलता हूं दोस्तों, जून 21 को फ्रेंड्स इंटरेस्ट का एंट्री तो हो गया। अब बात करेंगे पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। ये बताइए पार्ट पेमेंट कितना, 13,800, बैलेंस 30,000 बचा था, इंटरेस्ट का पैसा 600 आया। 600 कैश में दे रहा है कि बैलेंस के साथ ऐड हो रहा है, तो दोस्तों कैश में ऐड हो रहा है, मतलब 13,800 प्लस इंटरेस्ट 600, मतलब टोटल कितना कैश मिला, 14,400 बराबर है। और बैलेंस के साथ इंटरेस्ट नहीं ऐड किया, कैश के साथ ऐड किया, इधर ऐड नहीं किया, मतलब ये 30,000। इन शॉर्ट पार्ट पेमेंट मिला 14,400, 13,800 कैश प्लस इंटरेस्ट का भी अमाउंट कैश में आया, तो टोटल कैश आ गया 14,400, और जो बैलेंस बाकी अमाउंट था उसके लिए 30,000 का नया बिल। तो बोलो क्या एंट्री पास करेंगे हम, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, बैलेंस के लिए नया बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर। अमाउंट कैसे लिखेंगे जरा ऊपर देखिए, बिल का कितना लेना था सर 43,800, सारे बच्चे देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे, 43,800 बिल का लेना था, इंटरेस्ट लेना था 600, तो 43,800 और 600 कितना हो गया सर 44,400 हो गया जी, 44,400 लेना था जो सेटल हो रहा है। अब इसमें कितना वो दे रहा है, 13,800 प्लस 600 यानी 14,400 रुपीज कैश हो गया, इतना लेना था, 14,400 कैश हो गया, बिल बैलेंस 30,000 का मिल गया, तो पूरा 44,400 का सेटलमेंट, इतना कैश और बाकी का नया बिल 2 महीने का। क्या ये बात क्लियर है? यस। तो आते हैं दोस्तों इसका नरेशन लिखते हैं। नरेशन आ जाएगा बी पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल रिसीव्ड। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ये नया बिल का हुआ क्या। तो ये नया बिल क्या हुआ, बिफोर ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 29,700। बताइए मेरे को ड्यू डेट के पहले, अब ड्यू डेट के पहले कौन से डेट पे रिटायर किया मालूम नहीं, तो इसलिए मैं इधर डेट में डैश लिख रहा हूं, लेकिन दोस्तों रिटायर किया, ये बताइए कितने का बिल था, नया वाला, न्यू वाला बिल, सेकेंड वाला बिल सर 30,000 का, कितने में रिटायर किया 29,700, मतलब वो पहले ही पैसा दे रहा है बराबर है, और हमने पैसा ले भी लिया, क्लियरली बोला है कितने में रिटायर हुआ 29,700, यानी हमने बिल दिया और उससे पैसा लिया। फर्क ये है कि दोस्तों हमने बिल दिया पैसा लिया, लेकिन 30,000 का बिल दिया और 29,700 ही लिया। बिल जा रहा है 30,000 का क्रेडिट, पैसा आ रहा है 29,700 डेबिट, पर जितने का बिल जा रहा है क्या पूरा पैसा मिल रहा है, जी नहीं, 300 कम आ रहा है, नुकसान हुआ। इसे क्या कहेंगे, ये डिस्काउंट दिया हमने तो डिस्काउंट बोल सकते हैं या रिबेट बोल सकते हैं। अब बुक के हिसाब से वो लोग रिबेट एंट्री में बार बार यूज करते हैं, तो मैं रिबेट ही लिख रहा हूँ। तो चलिए बोलिए क्या एंट्री है रिटायर की, अगर आपको याद है कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, पर कुछ कम आ रहा है तो रिबेट अकाउंट डेबिट, और बिल जा रहा है टू बिल्स रिसीवेबल। चलिए बिफोर ड्यू डेट ये बिल रिटायर हो गया दोस्तों, बिल
30,000 का जा रहा है, पैसा 29,700 आ रहा है, तो सोच के बताइए कितना कम मिला? 300 रुपया। ये रिबेट, नुकसान, डेबिट। नरेशन, बीइंग बिल रिटायर्ड बाय सुधीर बिफोर ड्यू डेट। चलिए फ्रेंड्स, ये सम अपना खत्म हुआ। मैं फिर से बताऊं, आप देखिए वही 4 ऑप्शन है। पहला, अगर आपको याद आए तो सेल परचेस का ट्रांजेक्शन, फिर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, फिर मैंने जैसा बोला था ऑप्शन ऑफ द ड्रॉवर, तो बिल ने डिस्काउंट किया ऑप्शन ड्रॉवर ने। उसके बाद ड्रॉवी ने पैसा पे नहीं किया, डिसऑनर्ड हुआ और नया बिल बनाया, रिन्यूअल, अगर आपको याद है। और फाइनली ये नया बिल ड्यू डेट पे क्या हो गया? रिटायर हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? धीरे धीरे हम और भी सम्स करते जाएंगे और आप देखते जाना कि धीरे धीरे ये सम परफेक्ट होते चले जाएंगे, यूज टू होते चले जाओगे आप ट्रांजेक्शन से और सॉल्व करने के तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को हमेशा, जैसे ही सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले रखी है, वीडियो आता है तो ज़रूर देखें, या टाइम निकाल के जब टाइम आपको मिले तो वीडियो देखें और प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहे अपना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।